लॉस मेंटेन करके चलना है आरती इंडस्ट्रीज में। अरुण जी की तरफ से ये पिक आते हुए चलिए अब बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजमेंट के साथ दूसरी तिमाही यानी में Q3 में देखेंगे तो बैंक की जो ब्याज आय है उसमें 7% और मुनाफा दोगुना हुआ है। Q3 में एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए बैंक के एमडी एंड सीईओ अशोक चंद्रा जी। अशोक जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। रिजल्ट पहले तो कांग्रेचुलेशन सर, रिजल्ट काफी अच्छे रहे आपके, दमदार देखने को मिले। हमें एसेट क्वालिटी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तमाम वो फैक्टर्स जिसने कंट्रीब्यूट किया है, क्या रहेंगे सर उसके पीछे? बहुत बहुत धन्यवाद। और बिफोर मैं आगे बढ़ूं, मैं सबसे पहले अपने 1 लाख प्लस एम्प्लॉइज जिसमें आर्म गार्ड, हमारे अवार्ड स्टाफ, सब स्टाफ एंड सारे हमारे ऑफिसर्स कम्युनिटी को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे 18 करोड़ कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का जिन्होंने हमारे भीतर कॉन्फिडेंस रिपोज किया है। अगर मैं अपनी ग्रोथ और हमारे भीतर कॉन्फिडेंस रिपोज किया है, अगर मैं अपनी ग्रोथ और परफॉर्मेंस की बात करूं तो हमारा क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 9 मंथ में अगर मैं देखूं तो हमारा क्रेडिट ग्रोथ अराउंड 14.8% का हुआ है। टोटल बिजनेस का ग्रोथ जो है वो अराउंड 15% का ग्रोथ है। सो सारे बिजनेस पैरामीटर्स में हमने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। रिकवरी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी की मैं बात करूं, एसेट क्वालिटी की बात करूं तो आपने देखा कि ग्रॉस एनपीए भी हमारा 4.09% पे हम आ गए हैं। और हमने जो अपनी गाइडलाइंस दी है दैट हम बिलो 5% हमारा ग्रॉस एनपीए रेशियो रहेगा, तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर हमने काम किया है और हमने एसेट क्वालिटी को काफी इंप्रूव किया है। इसमें हमने स्लिपेजेस रेशियो को काफी कंटेन किया है और इस साल का हमारा जो स्लिपेजेस रेशियो है वो 0.68% है। एंड द क्रेडिट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ये बॉटम लाइन पे 0.18%। रिकवरी हमारी काफी अच्छी हुई है एंड पूरे साल की हमारी जो रिकवरी है 9 मंथ्स का वो 11,500 करोड़ है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट की है जिसके कारण हम अपनी जो टोटल नेट प्रॉफिट है एंड दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें हमने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और मैं आशा करता हूं और बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि ये सारी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में भी कंटिन्यू होगी और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमारा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। बिल्कुल सर, सवाल भी मेरा इसी नेक्स्ट क्वार्टर्स को लेके ही था। एसेट क्वालिटी में आपने कहा कि इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, वो हमें नंबर्स में देखने को मिला। स्लिपेजेस रेशियो आपने 0.68% बताया है। सर, क्या लग रहा है आपको आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन करेगा? यस, इसके डीप में अगर मैं जाकर आपको बताऊं कि कैसे हम इसको सस्टेन करने वाले हैं। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें और कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर से, तो हमारी जो टेक्निकली राइट ऑफ अकाउंट से जो रिकवरी होती थी, एवरी क्वार्टर हमारी रिकवरी 1400 से 2000 करोड़ हमारी रिकवरी होती थी। इस Q3 में दैट रिकवरी फ्रॉम द TW अकाउंट से जो हुई है वो करीब 800 करोड़ हुई है। तो अराउंड 600 करोड़ की कम रिकवरी हुई है टेक्निकल राइट ऑफ अकाउंट्स में। इसके बावजूद हमने अपनी नीम मेंटेन किया है और हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा डिप नहीं हुआ कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। और इस क्वार्टर में हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये जो टेक्निकली राइट ऑफ की जो रिकवरी 800 करोड़ हुई है, इस क्वार्टर में कम से कम जो हमारी पुरानी ट्रेंड हुआ करती थी 1400 से 1500 करोड़, इस क्वार्टर में जरूर हम उसको मेंटेन करने वाले हैं। एंड जो क्रेडिट ग्रोथ जो हमारा हमने दिखाया है वो भी हमारे पास 1.15 ट्रिलियन का सैंक्शंस बुक हमारे पास कॉर्पोरेट बुक का पड़ा हुआ है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसमें भी काफी सैंक्शंस इस क्वार्टर में होंगे। रैम के ऊपर हम इस क्वार्टर में काफी फोकस कर रहे हैं और बहुत बड़ी एक्टिविटी इस महीने में हम 7 और 8 फरवरी को रिटेल एक्सपो के माध्यम से कर रहे हैं। 138 सेंटर में कंट्री के हम रिटेल एक्सपो कर रहे हैं और 13 फरवरी को पूरे इंडिया में 200 एमएसएमई क्लस्टर्स में एक बहुत बड़ी एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम पीएनबी की तरफ से किया जा रहा है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो एक्टिविटी हम इस क्वार्टर में रैम के लिए कर रहे हैं वो हमें अच्छा ग्रोथ देगा। प्लस आप सभी को मालूम है कि रैम के थ्रू जब ग्रोथ होता है तो उसकी जो यील्ड होती है वो काफी हाई होती है, स्पेशली एमएसएमई में काफी अच्छी यील्ड मिलती है। तो मेरा फोकस इस क्वार्टर ऑनवर्ड्स रैम के ऊपर काफी रहेगा जिससे हम कोर एरियाज में ग्रोथ करें और यील्ड ऑन एडवांसेस को हम मैक्सिमाइज कर पाएं। तो हम काफी होपफुल है कि ये जो ट्रेंड हमने लास्ट क्वार्टर्स एंड पिछले कुछ सालों से दिया है, आई थिंक वो काफी अच्छा रहेगा हमारे को इस क्वार्टर में भी एंड आगे के सालों में भी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, अब आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, क्या एक्सपेक्ट करें सर आप आरबीआई पॉलिसी, और क्या लग रहा है आपको कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो सकते हैं जिससे बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलता दिखे? आई थिंक बजट में तो हमने देखा ऑलरेडी कि काफी स्कीम्स एंड काफी नई चीजें लाई गई हैं और मैं इसको अगर
कंटिन्यूटी के रूप में देखूं तो जुलाई में जो चीजें आई और जो एमएसएमई के ऊपर जो थ्रस्ट था, एग्रीकल्चर के ऊपर थ्रस्ट था, और इस बजट में भी इसको काफी स्ट्रेंथन किया गया है। एग्रीकल्चर को 3 लाख का जो इंटरेस्ट सबवेंशन का स्कीम था उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। एमएसएमई में पूरी तरह उसको रिवैम्प किया गया है। तो आई थिंक बजट में काफी इनेबलमेंट की गई है, और मैंने इसको डीप में जाकर अगर देखा हूं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बजट आया है उससे बैंकिंग सेक्टर में काफी बूस्ट आने वाला है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डेफिनेटली एमपीसी भी जब होगा तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आई थिंक 2-3 दिन के भीतर तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। बट आई थिंक आगे आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में काफी वाइब्रेशन आएगी और लॉट ऑफ एक्टिविटीज देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए, जो आप इतनी अच्छी स्ट्रैटेजीज लेके चल रहे हैं, सब सफल। धन्यवाद सर। चलिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते